अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमें एक नंबर दिया गया होगा और हमने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक किसी ने मुकम्मल प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की तो काइंडली चैनल पर जाएं, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आपको तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर अभी तक किसी ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी जाके देखें, वहां पर आपको पता चलेगा कि हम लोग किस बुक से और किस तरह से तमाम के तमाम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो बढ़ते हैं ऑक्टल से बाइनरी की तरफ। उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोसीजर टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन है कि जिसके अंदर पूछा जाएगा आपसे कि प्रोसीजर लिखें जिसके अंदर आप किसी भी ऑक्टल नंबर को या तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकें या फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सके। दोनों का एक ही प्रोसेस है। सो पढ़ते हैं वन बाय वन। सो ईच ऑक्टल डिजिट करिस्पॉन्ड टू द 3 बाइनरी डिजिट। कहते हैं कि हर ऑक्टल डिजिट बाइनरी डिजिट में उसके 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल होता है। 3 के इक्वल कैसे होता है, यानी कि 3 बिट्स जो है वो लेता है। किस तरह से? द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। कहते हैं कि हमें मालूम है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसकी बेस जो है वो 8 है। एंड द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, जबकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है वो है 2। तो अगर मुझे इस 8 को इस 2 के इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हों। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे 2 के टेबल में ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं या कुछ भी करूं तो मेरे पास जो है वो 8 बनना चाहिए। लेकिन शर्त सिर्फ ये होगी कि आपने नंबर जो इस्तेमाल करना है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 2 है। आप 2 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। तो 2 तक रहते हुए मुझे 8 बनाना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आएगा वो 8 होगा। अब इसको मैं दूसरे अल्फाज में कैसे लिख सकता हूँ? मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि जब बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। इट मींस मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ की पावर 3। यही जो 3 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे बाइनरी में वो 3 होंगे, जो उसने यहाँ पहली लाइन में बताया कि हर एक ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ की पावर 3। ये मैंने समझा दिया आपको। इट मीन्स दैट 1 ऑक्टल डिजिट कैन बी डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय 3 बिट बाइनरी नंबर। कि एक ऑक्टल डिजिट बाइनरी डिजिट में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 बिट्स का बाइनरी नंबर एक बनेगा। किस तरह से? ये टेबल है। कोई भी ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम का सवाल है, आपने रफ में ये एक टेबल बना के रख लेना, यही से आपका जवाब जो है वो आता रहेगा। लेकिन अब ये टेबल बनेगा कैसे? तो हमें मालूम है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने 0 से 7 तक नंबरिंग जो है लिख देनी है। दूसरे कॉलम में बात आती है कि बाइनरी नंबर इसका किस तरह बनाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि पहला 000 है और ये 3 वाला 011 है? के लिए एक छोटी सी मेथड है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि यहाँ तक तो हमें मालूम है कि हर ऑक्टल डिजिट जो है वो 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल होगा। लेकिन मसला ये आता है कि हम लोग उसको बनाएंगे कैसे? तो उसका बनाने का बिल्कुल सिंपल आसान सा तरीका है कि आपने इस तरह कॉलम वाइज चलना है। राइट साइड से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। 0, फिर उसके बाद 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0, फिर 1, अगेन 0 और फिर 1। तो इस तरह से आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह लिखना। ये पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में जब आप जाएंगे तब आप करेंगे 2 मरतबा 0, फिर 2 मरतबा 1, फिर अगेन 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में जब आप जाएंगे तब आपने इसका भी डबल कर देना है, 4 टाइम्स 0 3 4, इसी तरह 4 टाइम्स 1 2 3 4। तो आप देखेंगे तो आपका टेबल जो है वो बन जाएगा। किया क्या हमने, एक दफा जल्दी से फिर से मैं बता दूं। एक मरतबा 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह से कॉलम में लिखेंगे, फिर इसी का डबल कर देंगे, 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1, फिर उसका डबल कर देंगे 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। तो आपका ये ऑक्टल से बाइनरी की कन्वर्जन हो जाएगी हर डिजिट की। अब आपसे सवाल किस तरह पूछा जाएगा? आपको कहा जाएगा कन्वर्ट करें ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में। एक वैल्यू दी होगी और जो कि ऑक्टल में होगी, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने सबसे पहले ये रफ सा टेबल बना लेंगे अपनी शीट्स पर। उसके बाद क्या करेंगे, हर डिजिट वाइज इसको सेपरेट कर लेंगे। 3 7 एंड 2, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। 3 के करिस्पॉन्ड वैल्यू देखेंगे टेबल में क्या है, तो 3 के करिस्पॉन्ड वैल्यू जो है वो है 011। तो 011 3 के आगे लिख देंगे।
इसी तरह 7 का देखेंगे, 7 की क्या वैल्यू है, 111 है, तो 111 जो है वो हम यहाँ 7 के आगे लिख देंगे इक्वल टू लगा के। सिमिलरली 2 की क्या वैल्यू है, 2 की वैल्यू है 010, तो 2 की वैल्यू के सामने देखेंगे 010 लिखा हुआ है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब जब ये सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे सिंपल, दोबारा से जिस तरतीब में ऊपर लिखा हुआ था वैसे लिखेंगे। 372 इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यूज है 011 011 111 111 010 010, यानी कि सबको मिला के लिखिए। और इसमें जो है रिवर्स ऑर्डर वाला काम नहीं करना, जो हम इससे पहले लेक्चर में देख के आए हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं नंबर को तो वो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, नहीं वो यहाँ नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होगा और ना ही यहाँ पर होगा। सिर्फ जब डिवाइड कर रहे होंगे नंबर, ये उस सिनेरियो में था कि आप लोग आंसर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपका जो भी डिजिट है उसके सामने जो भी नंबर है वो पहली पोजीशन पे आएगा। इस तरह सेकंड वाला भी सेकंड पे और थर्ड वाला अपनी थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। अगली एग्जांपल देखें, 2753, सेपरेट कर लें डिजिट 2753। 2 की वैल्यू देखेंगे टेबल में से, क्या वैल्यू आएगी 2 की, 010। इसी तरह नेक्स्ट है 7 की है 111, 7 की 111 यहाँ से पिक करेंगे। उसके बाद है 5 की है 101, 5 की 101 वैल्यू है। इसी तरह 3 की वैल्यू है 011। तो आप ये टेबल अपने साथ रखेंगे, वहाँ से वैल्यू बस मैच करते जाएंगे, आपकी वैल्यूज जो है वो आपको मिलती जाएंगी। और जब ये वैल्यू लिख लें, सारों को इकट्ठा करके आप लोगों ने लिख लेना 010 010 111 111 101 101 011 011, आगे पेस लगा देंगे, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ जाए इसका रिवर्स। अभी तक हमने देखा कि आपको ऑक्टल नंबर गिवन था और आप उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तब क्या करेंगे। तो ये एक बाइनरी नंबर है, कहा गया कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, टेबल वही ही बनेगा जो हमने अभी देखा। फर्क यहाँ पर है कि इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि जो नंबर सिस्टम है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। जितने भी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं हमने वहां पर हर डेफिनेशन में ऑलमोस्ट पढ़ा कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है वैल्यू। और अभी हमने ये भी पढ़ा कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल होता है। तो हम क्योंकि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर 3 बाइनरी डिजिट जो है वो एक ऑक्टल के इक्वल होगा, राइट। तो राइट से लेफ्ट चलना है और हर 3 डिजिट्स का आप लोगों ने पेयर बनाना है। तो ये 1 2 3 इसका मैंने पेयर बना दिया, फिर नेक्स्ट 3 उसका पेयर बना दिया, फिर उसके नेक्स्ट 3 वाले का पेयर बना दिया। ये इस तरह से पेयर इस तरह बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे आप इसको तरतीब में सीधे, यानी कि जिस ऑर्डर में नंबर लिखा हुआ है। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 110, तो वो मैंने पहली ही पोजीशन पे लिखा, ठीक है। सिर्फ पेयर बनाने के लिए आपने राइट से लेफ्ट चलना है। दूसरा 101 है तो 101 अगला मैंने लिख दिया, फिर है 011 मैंने अगला। अब इसके करस्पॉन्ड आपने टेबल में वैल्यू चेक करनी है 110। टेबल में देखें 110 में क्या वैल्यू है, 110 जो है वो 6 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू 110। तो इसके ऑपोजिट साइड पे 6 लिखा हुआ है तो मुझे वहां पर 6 लिखना पड़ेगा, ये 6 आ गया। सिमिलरली 101 का टेबल में देखेंगे तो वो 5 के इक्वल होगा, तो 5 आपने लिख दिया। 011 को देखेंगे तो वो 3 के इक्वल। अब जिस तरतीब में लिखा गया वैल्यू वैसे लिख दें 653, तो 653 और पेस लगा देंगे 8, तो ये आपका बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसके भी 3 के पेयर्स बने हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। ये पहले 3 नंबर, ये अगले 3 नंबर। अब यहाँ पर मसला आ गया कि यहाँ 2 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें तो 3 का पेयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं एक 0 लगा लेते हैं अपनी तरफ से। जिस तरह हम नंबर्स की फुल करने के लिए एक 0 से पहले लगा देते हैं, तो नंबर में कोई फर्क तो नहीं आता ना, बस हमने अपने डिजिट पूरे करने। तो यही काम हमने यहाँ पर भी करना है कि जब हमारे पास कोई नंबर मिसिंग हो तो उसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। तो सेम 011 लिख दिया, अगला नंबर है 010 फिर उसके बाद 111। टेबल में देखेंगे 011 जो है वो 3 के इक्वल होता है, 010 2 के इक्वल होता है, 111 जो है वो 7 के इक्वल होता है। अब इसको तरतीब में बस सीधा करके लिख देंगे 327 हमारा आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, बस आपने टेबल बनाना है, उस टेबल को सही किस तरह बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। सो इतना सही है हमारे पास लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।